Assalamu alaikum dear students, welcome back to online lecture. This is Professor Muhammad Atif in front of you, and today our lecture for discussion is with the name of thermometry from chapter number 3, first year chemistry. Thermometry जी तो स्टूडेंट क्या होता है थर्मोमीट्री और इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे. थर्मोमीट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी with the measurement of temperature and different scales of temperature. मतलब ये कि हम टेम्परेचर को कौन कौन से स्केल्स में मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के साथ डील करते हैं. जिस ब्रांच ऑफ के साइंस में उसे हम थर्मोमीट्री के नाम से जानते हैं. और थर्मोमीट्री में हमारे पास वेरियस स्केल्स ऑफ टेम्परेचर हैं. उसमें से 3 स्केल्स जो हैं वेल नॉन है. नंबर फर्स्ट इज सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस स्केल. व्हाट डू यू मीन बाय सेंटीग्रेड स्केल और सेल्सियस स्केल? सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर. इट मे बी डिफाइंड इट एज स्केल ऑफ टेम्परेचर at which mark 0 is taken as freezing point of water and mark 100 is taken as boiling point of water, and the space between them, space between these two temperature marks is divided into 100 equal parts. Each division on the scale is called 1 degree centigrade or 1 Celsius. मतलब ये टेम्परेचर का वो स्केल जिसके ऊपर मार्क 0 जो है दैट इज टेकन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड मार्क 100 इज टेकन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. इन दोनों टेम्परेचर मार्क्स के बिटवीन जो स्पेस बन रही है, ये एक टेम्परेचर मार्क है, ये एक टेम्परेचर मार्क है. इन दोनों टेम्परेचर मार्क्स के बिटवीन स्पेस को 100 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दिया जाए एट 1 atm प्रेशर, ठीक है, 1 atm प्रेशर पे हम इसको स्टडी कर रहे हो और 1 atm पे मार्क 0 जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो, मार्क 100 जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो, और इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है उसे 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए. ईच डिवीजन इज नेम्ड एज 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 सेल्सियस के नेम से जाना जाएगा इसे. अच्छा, फिर हम बात करते हैं एक अदर स्केल जिसे केल्विन स्केल या फिर एब्सोल्यूट स्केल के नाम से जाना जाएगा. यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय केल्विन या फिर एब्सोल्यूट स्केल? द स्केल ऑफ टेम्परेचर एट विच मार्क 273 इज टेकन as freezing point of water. Mark 273 is taken as freezing point of water and mark 373 is taken as boiling point of water. दो मार्क वैल्यूज की हैं हमने. 273 as a freezing point of water and 373 as a boiling point of water at 1 atm pressure. Space between these two temperature marks is divided into 100 equal parts. Each division on the scale is called 1 Kelvin. ठीक है, मतलब ये कि हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो 273 जो है दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कंसीडर करें एंड 373 को वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर करें. इन दोनों टेम्परेचर मार्क्स के बिटवीन जो स्पेस है उसे 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें. ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 केल्विन. हर एक पार्ट को 1 केल्विन के नाम से जानेंगे. और मज़ीद यहाँ पे याद रखेंगे कि हमारे पास जो केल्विन है दैट इज़ इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्लस 273. मतलब कि अगर टेम्परेचर हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में होगा उसे हम केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे होगा? उसमें 273 ऐड कर देंगे. बाई यूजिंग दिस मैथमेटिकल फार्मूला वी कैन कन्वर्ट डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन. मतलब ये कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड स्केल हो तो उसमें 273 ऐड कर देंगे तो वो केल्विन हो जाएगा. तो यही जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था उसमें हमने 273 ऐड किया तो 273 जो है केल्विन के बराबर हमारे पास आ जाएगा. आगे बात करता हूँ मैं थर्ड स्केल ऑफ टेम्परेचर विद द नेम ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल. The Fahrenheit scale may be defined as scale of temperature
at which mark 32 is taken as freezing point of water, mark 212 is taken as boiling point of water at 1 atm pressure. Space between these two temperature marks is divided into 180 equal parts. Each part, each division on the scale is called 1 Fahrenheit. ठीक है, 1 फ़ारेनहाइट के नाम से जानेंगे। देखें हमारे पास स्केल ऑफ टेम्परेचर है जिसमें मार्क 32 को हमने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया। मार्क 32 इज टेकन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड मार्क 212 इज टेकन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है उसे 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, इन दोनों टेम्परेचर मार्क्स के बिटवीन उसे 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो ईच पार्ट, ईच पार्ट विल बी लेबल्ड एज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हर एक पार्ट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अच्छा, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड स्केल है, हमारे पास केल्विन स्केल है, हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल है, विच वन इज मोर प्रिसाइज, विच वन इज मोर प्रिसाइज स्केल ऑफ टेम्परेचर। MCQ अगर पूछ लिया जाए तो आपने कौन सा मार्क करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल इज मोर प्रिसाइज। क्यों, इसमें डिवीजन्स छोटी हैं, इसमें जो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के दरमियान जो टेम्परेचर की स्पेस है उसे 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसमें डिवीजन्स छोटी हैं। फ़ारेनहाइट जो स्केल है वो माइनर टेम्परेचर चेंज को भी डिटेक्ट कर सकता है, दैट इज व्हाई इट इज मोर प्रिसाइज स्केल ऑफ टेम्परेचर। क्लियर हो गया स्टूडेंट? हाँ जी, आगे चलता हूं मैं कि हाउ वी कैन कन्वर्ट डिफरेंट टेम्परेचर यूनिट्स इनटू वन एंड अदर। डिफरेंट टेम्परेचर के यूनिट्स को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टेम्परेचर का यूनिट है डिग्री सेंटीग्रेड सपोज हमारे पास गिवन है and we want to convert that into Kelvin। डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिवन हो, हम उसे केल्विन में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, जो भी डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर होगा उसमें 273 ऐड कर देंगे। इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, जो भी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की वैल्यू है उसमें 273 ऐड कर दें तो हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड स्केल जो है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 2, अगर हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड स्केल टेम्परेचर गिवन है, हमें मालूम है डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की वैल्यू, हम चाहते हैं हमें फ़ारेनहाइट वैल्यू मालूम है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट जो वैल्यू है उसे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो ये मैथमेटिकल फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया है जिसे आपने यूज़ करना है, एंड दैट इज बाय मल्टीप्लाइंग द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। जो भी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन होगा उसमें से माइनस कर देंगे 32 को, और जो भी आंसर आएगा उसे 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दिस वे हम फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल में अगर टेम्परेचर गिवन है हम उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन है उसमें से -32 कर देंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें से 5/9 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। एज ए रिजल्ट हम फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर चुके होंगे। अच्छा, पहले हमने किया था डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में। अब अगर हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में हो उसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, देन हाउ वी कैन डू दिस। तो सिंपली जो टेम्परेचर हमें केल्विन में गिवन है उसमें से 273 माइनस कर दें। ठीक है, जो टेम्परेचर हमें केल्विन में गिवन है उसमें से माइनस कर दे 273, तो केल्विन टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में। अच्छा, फोर्थ हमारे पास जो है मैथमेटिकल फार्मूला, अगर डिग्री सेंटीग्रेड है उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, 9/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम वैल्यू को, और 9/5 से जो भी टेम्परेचर वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है उसे 9/5 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 32 ऐड कर दें। इन दिस वे हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आ जाएगा। मतलब ये कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है दैट इज़ 35
सॉरी हमारा बॉडी टेम्परेचर ही जो है दैट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो वो जो टेम्परेचर हमारा बॉडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है वो यहाँ पे पुट करेंगे बस, बाकी उसे 9/5 से मल्टीप्लाई करके 32 उसमें ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं डिग्री सेंटीग्रेड की वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। जी तो स्टूडेंट ये था हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर यूनिट्स। अब हम बात करते हैं प्रीवियस बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ की। तो एक क्वेश्चन पिछले बोर्ड में एमसीक्यू और शॉर्ट में रिपीट हुआ कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करें -40 फ़ारेनहाइट में। टेम्परेचर हमें बता दिया गया है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसे सेंटीग्रेड स्केल में और इसे केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बता दिया गया। तो सिंपली हमें फ़ारेनहाइट में दिया गया है, इस फ़ारेनहाइट को हमने कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिंपली फॉर्मूला जो भी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन होगा उसे में माइनस कर देंगे 32, जो आंसर आएगा उसे 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हुए हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर हमने फाइंड आउट करना है 5/9। टेम्परेचर हमें जो बता दिए गए ऊपर फ़ारेनहाइट में दैट इज़ -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो इसमें से माइनस करना है दैट इज़ 32। इसे मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5/9 इंटू माइनस, ये दोनों वैल्यूज़ माइनस में है, ठीक है, -40 और -32 दोनों वैल्यूज़ माइनस में है और एज ए रिजल्ट हमारे पास ये बन जाएगा -72, ठीक है। अब इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए ऊपर 72 है, नीचे 9 है। 72 को अगर 9 पे हम डिवाइड कर देते हैं, 72 को अगर हम डिवाइड करते हैं विद 9 तो ये बन जाएगा 8। अच्छा इसे अब मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं मज़ीद कि डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमने निकालना है। 5 बाहर है, अंदर -8 है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए हमारे पास क्या बताया गया था, हमें बताया गया था कि टेम्परेचर है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसे कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री सेंटीग्रेड स्केल। क्या करेंगे हमने कहा कि जो वैल्यू गिवन है फ़ारेनहाइट की इसमें माइनस कर दें 32 और फिर उसे 5/9 से मल्टीप्लाई करें एंड द आंसर इज -40 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर विच स्केल ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल बिकेम इक्वल। तो आपने बताना है एट -40 डिग्री सेंटीग्रेड स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल बिकेम इक्वल टू वन एंड अदर। जी मजीद बात करते हैं, हमारे पास है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें अगर हम, ये हमें बता दिया गया है हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में डायरेक्ट कन्वर्ट करने का कोई भी फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। जी तो स्टूडेंट अब हमने -40 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है इनटू केल्विन, ठीक है। अच्छा 40 डिग्री नहीं सॉरी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है हमने इनटू केल्विन। याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि फ़ारेनहाइट स्केल को डायरेक्ट डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हमारे पास नहीं था, जो पीछे मैंने फॉर्मूलाज बताए। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम फ़ारेनहाइट को पहले डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लेंगे, उसमें 273 ऐड कर देंगे। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। -40 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू यहाँ पे जैसे ही इनपुट करेंगे ये आ जाएगा -40 -32 और डिग्री सेंटीग्रेड स्केल 5/9 इंटू -72, ठीक है। इसे मैथमेटिकली सॉल्व किया तो ये फिर से हमारे पास 8 आ जाएगा। -8 को या 5 इंटू -8 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड में ये वैल्यू -40 जो है डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। हमने फाइंड आउट करना है केल्विन में, ऊपर हमें केल्विन में पूछा गया है। तो केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस इसी में हम ऐड कर देंगे जो भी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर होगी उसमें 273 ऐड कर देंगे 0.16 इसके साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास टेम्परेचर जो है डिग्री सेंटीग्रेड वाला केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड द केल्विन टेम्परेचर वैल्यू इज 273 में से अगर हम 40 माइनस कर देते हैं तो आंसर इज 233.16 साथ में केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट सवाल पूछा गया था -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमने कन्वर्ट करना है इनटू केल्विन, कैसे करेंगे। तो पहले हमने डिग्री सेंटीग्रेड में से कन्वर्ट कर लिया
ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में टेम्परेचर में जो वैल्यू आई हमारे पास -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो कन्वर्ट हो गया -40 डिग्री सेंटीग्रेड। -40 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 हमने ऐड कर दिया, 273 प्लस वैल्यू है -40 है, इसे जब मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे द आंसर इज 233.16, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो इन दिस वे वी हैव कन्वर्ट द -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू केल्विन। अच्छा, आगे बात करते हैं हम हमारा बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो ये आपको बता दिया गया यहाँ पे। बॉडी टेम्परेचर की जो वैल्यू है दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, डॉक्टर्स आपको जो बताते हैं कि 102 103 टेम्परेचर है, वो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में नहीं होता, वो फ़ारेनहाइट स्केल में होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में ये कितना होगा, तो हम कैलकुलेट करने के लिए इसे मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। 9/5, यहाँ पे टेम्परेचर 37 हम यूज़ करेंगे, 37 डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर प्लस जो भी वैल्यू आएगी उसमें 32 ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसे जब मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं 9 से मल्टीप्लाई करके 5 पे डिवाइड करते हैं तो 66.6 हमारे पास आंसर आता है। इसमें 32 ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा 98.6 साथ में डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है दैट इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक और बात याद रखनी है, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में बात करें तो 273 इसमें ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 298 केल्विन। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ आपने एक और बात याद रखनी है, वाटर। एमसीक्यू के लिए ये बात भी आप याद रखेंगे। मजीद वाटर की बात करें अगर हम, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अगर हम बात करेंगे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में तो दैट इज 373 केल्विन। अगर हम इसी को कैलकुलेट करना चाहेंगे फ़ारेनहाइट में तो ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है इसे हम वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी कह देंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 केल्विन बन जाएगा। और अगर इसे हम कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट, यहाँ से मैंने आपको वाटर के बारे में बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर मार्क करवाया, मैंने यहाँ पे रूम टेम्परेचर के ऊपर मार्क करवाया, यहाँ पे मैंने बॉडी टेम्परेचर के लिए एमसीक्यू मार्क करवाया। ठीक है, तो ये एमसीक्यू के लिए ये पॉइंट्स आपने यहाँ पे याद रखने हैं। जी तो स्टूडेंट, हमारा आज का ये जो लेक्चर था दिस वाज अबाउट थर्मोमीट्री, कि हम टेम्परेचर जो है कैसे मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर के कौन कौन से स्केल्स हैं। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए इजाज़त। कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।